हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये हम कर रहे थे डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने, टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन था, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे थे हमने क्लास 12th अकाउंटेंसी का। ठीक है, क्या बोल रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में, बिल्कुल सेम है, बस बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं सर, बैलेंस शीट दे रखी है तो क्या करेंगे देखना। सर एक मुझे बात बताओ, हम जब भी एडमिशन या फिर रिटायरमेंट करते थे उसमें जो नीचे एडजस्टमेंट में पॉइंट दिए होते थे वो हम कर लेते थे, बट हम ये क्या बना रहे हैं सर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं है सर, हम तो एडमिशन में बनाते होते थे। हाँ ठीक है, चलो 3 या 2 पार्टनर का इकट्ठा बना लेते थे, है तो ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही ठीक है। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एसेट्स में जो लॉसेस पड़े होते थे, जैसे कोई P&L का डेबिट बैलेंस, या फिर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर लाइबिलिटी में कोई प्रॉफिट्स का भी पार्ट पड़ा होता था ना, जैसे रिजर्व्स हो गया या फिर P&L क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसको ट्रांसफर नहीं करते थे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस है, और जो प्रॉफिट कमाएगा वही लॉस लेके जाएगा, और प्रॉफिट और लॉस फर्म में कौन कमाता है? पार्टनर। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ये बैलेंस शीट तुम्हें वही सिखाने के लिए दी गई है। जरा एसेट में देखो, लाइबिलिटी में देखो, पहले लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व पड़ा है। सर जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट सारा ना निकाल के फर्म से कुछ पैसा फर्म में रख लिया जाता है, बट होता तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिलेगा, हिस्सा बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी, तो हिस्सा बढ़ा कैपिटल बढ़ी, देखो कैपिटल की वाली साइड में लिख दिया कैपिटल बढ़ाने के लिए, क्या लिखूंगा? जनरल रिजर्व। कितना शेयर है इसका? सर इसका शेयर है किसका? जिसकी डेथ हो रही है 4/10, यानी कि 40% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 40% है। अच्छा 40% शेयर है इसका, 10,000 दे रखे हैं टोटल, तो 4,000 इसको मिल जाएगा, क्योंकि तब का हमने डाल रखा है प्रॉफिट में हिस्सा अपने एक्स्ट्रा में फर्म में, जब ये पार्टनर जिंदा था साधु, तो जब मर रहा है तो उसको अपना हिस्सा लेके जाएगा ये। ठीक है, खुद नहीं ले सकता तो उसके एग्जीक्यूटिव ले जाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा बात करते हैं। सर एसेट्स में देखो, एसेट्स में कोई लॉस पड़ा है? नहीं। सर एक गुडविल भी तो करते थे, हाँ गुडविल भी देख लो पड़ी है? नहीं। अब एक जरा ध्यान से देखना, एसेट साइड में एक लोन लिखा हुआ है, साधुज लोन, मतलब क्या होता है? इसके बारे में अपने लास्ट में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अपने लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते। अब जरा एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। पहला गुडविल का पॉइंट कह रहा है, सर गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए? वर्किंग नोट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना गुडविल। हम गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका? ऑफ साधु का। ये लो, हाँ समझो इस बात को। सर टोटल गुडविल की फर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? कहता गुडविल की वैल्यू ना लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज के 2 ईयर में होएगी, इंटू 2 कर देना। जरा 4th पॉइंट देखो क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दे रखा है 55,000 रुपये। कहता करना कुछ भी नहीं, 55,000 रुपया पूरे फर्म की गुडविल हम मान लेते, अगर इंटू 2 यानी कि 2 ईयर परचेज ना बोला होता तो 2 ईयर परचेज लिख देंगे, ये आएगी फर्म की गुडविल। कितनी आई? 1,10,000 रुपये। सर फर्म की हम किसका निकाल रहे हैं? साधु का। 40% है, 4/10 हो गया क्या? 44,000 आ गई गुडविल। अच्छा अब सर गुडविल की बात कर रहा है, अब सर गुडविल की एंट्री एडमिशन में भी करी है, रिटायरमेंट में भी करी है, ये भी कोई बहुत बड़ा के केस नहीं है, ये भी वो वाला सिस्टम है। हम डेथ को मिड टर्म रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं सर, मतलब अरे रिटायरमेंट जनरली क्या करते थे हम रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, ईयर एंड पे ही रिटायर होता था वो, बट मर्द मरेगा थोड़ी ईयर एंड पे, तो वो कभी भी मर जाता है, बस मिड टर्म रिटायरमेंट है। अच्छा सर क्या करेंगे? एंट्री सेम करेंगे, इस 44,000 को जिसकी गुडविल को बनाने के लिए साधु ने मेहनत की थी, और इसका गुडविल का फायदा क्या होता है? जितनी ज़्यादा गुडविल उतना ज़्यादा सेल और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट हमें सेल होगी फ्यूचर में, क्योंकि गुडविल आज बनाई है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा हमें। फ्यूचर में क्या ये होएगा? क्या नहीं होएगा? ये कहेगा यार 44,000 मैं तो इतनी मेहनत से बना के आया गुडविल फर्म में, और अब मैं मर गया तो मेरे को पेमेंट नहीं मिल पा रही। फर्म कहेगी नहीं, तेरे एग्जीक्यूटर को हम पेमेंट आज ही कर देते हैं, ये मान के कि फ्यूचर में ये सेल का फ़ायदा होएगा फर्म को। अच्छा तेरे को नहीं हो पाएगा, तेरे को आज फ़ायदा करा देते हैं। फ़ायदा कैसे कराएंगे? तेरी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे टू साधुज कैपिटल अकाउंट, टोटल 44,000 से बढ़ा देंगे। अच्छा अब सर ये चलो ठीक है मान गए 44,000 की गुडविल है, ये क्योंकि मर गया तो फ्यूचर में इस गुडविल से होने वाले सेल और प्रॉफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, बट कोई तो उठा पाएंगे। कौन उठा पाएंगे बताओगे? सर जो पार्टनर बच गए। कौन कौन बच गए? सर ये बच गए 2, राजा और करण। कौन कौन? राजा और करण। तो सर राजा
और करंट इसका फ़ायदा उठा लेंगे, बट इनको उठाना चाहिए क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये गुडविल की मेहनत, गुडविल बनाने की मेहनत साधु ने की थी। अच्छा, तो साधु को फर्म पेमेंट भी कर रही है, फर्म कहती ना भाई आर और के तुम्हारी गलत बात है, फ्यूचर में तुम्हें इसका प्रॉफिट मिलेगा, किसका? साधु का, जो मिलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, नहीं मिलना चाहिए, मान के बात, जो नहीं मिलना चाहिए बट मिलेगा। सर फर्म के पास कोई चारा भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर में यही दो पार्टनर होंगे। फर्म कहती आज जो ये पेमेंट कर रही हो ना, तुम दोनों पेमेंट कर दो, ताकि फ्यूचर में अभी तुम्हारे कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, और फ्यूचर में जब तुमने इसका शेयर मिल रहा होगा सेल का तो प्लस हो जाएगा, तो अफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। सर फर्म कभी भी ऐसे जीरो क्यों करती है? क्योंकि फर्म कभी भी पार्शल नहीं होती, जो जिसको जितना मिलना चाहिए वो उसको उतना ही देगी। ठीक है, 44,000 किस रेशो में मिलेगा सर? सर हम तो इतना पढ़ते आ रहे हैं, गुडविल की एंट्री सेक्रीफाइसिंग में तो होती है किससे? एडमिशन से, और रिटायरमेंट और डेथ पे होती है, क्योंकि पार्टनर जा रहा है, बचे हुए पार्टनर गेन कर रहे हैं। अब सर गेनिंग रेशो पता है हमें? नहीं पता। अगर न्यू या गेनिंग ना दे रखा हो तो ओल्ड ही न्यू और गेनिंग हो जाएगा। ओल्ड क्या है? बचे हुए पार्टनर्स का, बचे हुए पार्टनर का राजा और करण 2:4 है, 2:4 ही गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, 2:4 क्या हो जाएगा? गेनिंग। ठीक है, ये गेनिंग रेशो हो गया। अब सर गेनिंग रेशो ये हो गया, तो गेनिंग रेशो में एंट्री कर देते हैं हम। क्या एंट्री होगी जरा देखना इसकी। ये हो गया 1:2 भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये लो 3 है ये लो। क्या क्या एंट्री होगी इसकी? 14,666 और 29,334। इसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे 44,000 पूरे। कंडीशन हम पूरी रखेंगे क्या? 44,000 ही क्रेडिट करेंगे, बट दो पार्टनर दे रहे हैं ना। ये लो 29,334। अच्छा, ये किससे मिला? आर से। और ये किससे मिला? के से। चलो ये भी हो गया। हाँ जी सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर गुडविल की बात कर ली हमने, साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालने को कहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्रीज की वर्किंग नोट में यहाँ करते हैं। क्या कह रहा है ये? सर साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका कहता है ऐसा है कि हम सेल के या फिर टर्नओवर के बेस पे निकाल लेंगे। सर टर्नओवर के बेस पे जब भी निकालना हो ना, तो क्या करेगा पता है? ये हमें टर्नओवर दे देगा प्रीवियस ईयर की। हम क्या निकालेंगे फिर? प्रीवियस ईयर की टर्नओवर और प्रॉफिट के बेस पे, टर्नओवर के बेस पे प्रॉफिट कितना होता है इसकी परसेंट निकाल लेंगे। जरा देखना लास्ट ईयर में सेल कितनी हुई है। लास्ट ईयर में सेल कहता है 4,50,000 हुई है। सर पता कैसे लगा लास्ट ईयर की है? देखो ये कब एक्सपायर हुआ? 31 जुलाई 20 को। ईयर क्या चल रहा होगा? जरा देखो यार, सिंपल सा है, वैसे बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 जो है, इसके बीच में कहीं आ रहा होगा 31 जुलाई। हाँ बिल्कुल, मतलब ये ईयर चल रहा है ये वाला, यानी कि 20-21 चल रहा है। इससे जस्ट पहले 19-20, यानी कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। 31 मार्च 20 तक की सेल कितनी देर की है? 4,50,000 रुपये। टोटल सेल होगी 4,50,000। और सर ये सेल का है, ये इसको ऐसे में समझो ना, ये सेल है और उसका प्रॉफिट कितना कमाया इस साल में 31 मार्च 20 तक? इसी पॉइंट के सबसे लास्ट में लिखा हुआ 1,25,000। कितना? 1,25,000। और ये करें हम 450 से, तो ये आएगा अपना 27.78% आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर फिर हमें इस साल का तो निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, अभी निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ख़त्म कहाँ हुआ है भाई? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ये लो कितना है सर? ये इस साल जो 4 महीने बचे हैं ना, कब से कब तक के? अप्रैल मई जून जुलाई। अब सर ये 4 महीने की सेल पता लग जाए ना हमें, ये प्रॉफिट परसेंट निकाल के हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेल दे दी, काम बन गया अपना। इन 4 महीनों की सेल है 2,70,000 रुपये। कितने? 270। इसका अगर मैं 27.78% करूँ तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये निकल के आएगा, और ये पूरे फॉर्म का आएगा।
ये जो भी प्रॉफिट आ रहा है भले ही 3 महीने का आ रहा है क्योंकि 3 महीने की सेल है ये, बट आ तो पूरे फर्म का रहा है। हमें पेमेंट किसको करनी है? साधु को। साधु को शेयर कितना है? 4/10। तो ये आ रहा होगा हमारा 30,000 रुपये। कितना आ रहा है? 30,000। सर क्या इन्होंने न्यू PSR चेंज किया है? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब भी स्पेसिफाई कर देगा ना कि न्यू PSR हमने चेंज कर दिया। जैसे ओल्ड कितना था इनका? सर ओल्ड भी 24 ही था, देखो जरा। अब न्यू भी 24 ही है और गेनिंग भी 24 ही है। ये कह दे ओल्ड तो हमारा जी 24 था और न्यू हमारा हो गया 34 या न्यू हमारा हो गया 56, चेंज कर दिया। फिर सर ये एंट्री पता कैसे करेंगे? जो ओल्ड जो बच गए पार्टनर उनको डेबिट कर देंगे कैपिटल को और 2 कर देंगे क्या? इस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इस केस में फर्म कह देगी यार तुमने जब मेरे एग्रीमेंट में जो तुमने प्रॉफिट के परसेंटेज लिखी थी या रेशो लिखा था उसमें 2/4 था, तुमने वो काट ही दिया जब, तो मेरे फर्म तो कहती मैं अपने एग्रीमेंट पे बोलूंगी 2/4 तो नहीं लिखा हुआ, बस ठीक है। अब इस केस में मैं पेमेंट नहीं करूँगा, P&L एक्सपेंस ओपन नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? इस कैपिटल को डेबिट कर देंगे इनके जो बचे हुए हैं और 2 में क्या हो जाएगा? ये वाली कैपिटल आ जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। फर्म कहती है अच्छा जो तुमने एग्रीमेंट में लिखा था जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ वही तुम कर रहे हो, उसी रेशो में चल रहा है अभी। अच्छा पेमेंट मैं कर देती हूँ। एंट्री सर फर्म वाली सिंपल सी एंट्री P&L सस्पेंस टू साधुज कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना? 30,000 अमाउंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये भी समझ में आ गया हमें, प्रॉफिट वाली बात होगी। सर थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बातें करनी है। बातें करो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। कितनी है कैपिटल? 80,000 रुपये। इसका 5% निकालना 4,000 आएगा। बट ये भी मैं 4,000 तब देता जब साल के एंड तक वो जिंदा रहता। नहीं जी 4 में नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया? ये 1333 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया? 1333। कोई बात नहीं। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है या घटती है? सर बढ़ती है। सर अगर सिंपल हम नॉर्मल कर रहे होते 10th तक, 10th में होते हम, तो कैपिटल मान लो 50,000 दे रखी है, इंटरेस्ट आया 2,000 रुपये, तो प्लस 2,000 कर देते हैं ना। सर हम 11th में हो चुके हैं, 12th में हो चुके हैं, हम हमारे को अकाउंट बनाने आ गए। अकाउंट में कैसे प्लस करते हैं? अरे जिस साइड कैपिटल लिखी है उसी साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, अपने प्लस हो जाएगी अमाउंट। अच्छा कैपिटल लिखी है इस साइड यानी कि क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट साइड लिख दिया हमने। कितना आया है? 1333 बस। अच्छा जरा टोटल कर दो कितना देना बनता है। ये वही तो अमाउंट आएगी जो फर्म का साधु को देना बनता है ऑन द डेट ऑफ डेथ या फिर एग्जीक्यूटर को देना बनता है। जरा देखो कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 84, 88, 98, 98, 157, 58, 159, 159,333 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सर जैसे जर्नल एंट्री में हम करते हैं क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल के इक्वल, वैसे ही अकाउंट में करेंगे, बिल्कुल सेम चलता है भाई। 159,333। हाँ भाई साधु के एग्जीक्यूटर बड़े खुश हो गए, ये खुश तो हुआ नहीं, इसकी तो मतलब अब आत्मा ही खुश हुई होगी यार। 159,333 चलो मेरे को तो मिला नहीं, मेरे परिवार को मिल गया। फर्म के पास चले गए, इसका एग्जीक्यूटर हाँ जी कैलकुलेट कर दिया जी आपने, 1,59,333, 1,59,333 रुपये दे दो। कहते कोई बात नहीं। फर्म कहती है एक बात बताओ मुझे, दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया फर्म ने, 1,59,333 रुपये देने बनते हैं? वो एग्जीक्यूटर बोलते हैं हाँ देने बनते हैं। कहते जरा असेट में आ जाओ, मैंने आपको लोन भी दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहते मानते हम कि भाई 159,333 देने बनते हैं, बट पहले जो हमने लोन दिया था उसकी पेमेंट करो। कितनी लोन है जी? 20,000 का। अच्छा अब एग्जीक्यूटर कहते हैं यार हम कहाँ से पेमेंट कर दें, हम तो दिमाग खराब हुआ है, हमारा घर का मेंबर जाता रहा। कहते चलो कोई नहीं, 159,333 तो हमने लेने हैं, एग्जीक्यूटर बोलता और एग्जीक्यूटर बोलता हमने ये देने हैं, तो आप कुल मिला के ना हमें कितने दे दो? 139,333 दे दो। मतलब इसको इससे कम करना है। अब सर 10th तक होता है सीधा कर देते क्या? माइनस। अब हम 11th 12th में आ गए, कम करने के लिए अकाउंट बनाने आ गए हमें। अकाउंट में कम कैसे करते हैं? जिस साइड कैपिटल दे रखी है उस साइड के ऑपोजिट साइड लिख दो, अपने आप कम हो जाएगा। ये लो सर, क्या लिख दिया? साधु। ये था इसका रेलेवेंस। ऐसा क्यों लास्ट में बताया मैंने? 20,000। अच्छा 159,333 देने बनते थे, 20,000 लेने भी थे, तो सेट ऑफ कर दिया हमने। कितने अब देने बनते हैं फर्म ने जो देगी इसके एग्जीक्यूटर को? ये आएगा सर
बैलेंसिंग फिगर है पहली बात तो, साधुस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, यही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है भाई। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है देखना जरा। ABC पार्टनर्स हैं, ए डाइड हो गया, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है क्योंकि पार्टनर वर्ड लिखा है, और डाइड हो गया डेथ का क्वेश्चन है। अब जरा इसमें लास्ट में देना क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री पास करो, वो तो हम अकाउंट बना देंगे ना, एक ही बात है। अच्छा, अब सर थोड़ी सी बातें देखना, बैलेंस शीट के जस्ट बाद क्या बोल रखा है, पेटेंट वैल्यूलेस होगी। पेटेंट दे रखी है सर एसेट में, हाँ सर। फर्नीचर ब्रोक डाउन हो गया सर, ऐसी कंडीशन हमने एक जगह पढ़ी थी, वैसे 2 जगह पढ़ के आए हैं, एडमिशन में और रिटायरमेंट में एक अकाउंट बनाते थे हम, कौन सा सर, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, मतलब ये तभी कम ज़्यादा हो रही है कि जब इसको रीवैल्यूशन कराया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपने कंसेप्ट पकड़ लिया है। फर्स्ट बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, इसको थोड़ा साफ कर दें अपने, क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे जानते हैं, देखो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से लॉस होता है सर, लॉस को क्या करते हैं हम, लॉस या फिर एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट। सर ये तो फिर नॉमिनल का रूल नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये, नॉमिनल अकाउंट। 11th में पढ़ते आते हैं हम, डेबिट करो एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट करो किसको, इनकम से और रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट है। अब जरा बातें करते हैं, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट पड़े कितने थे हमारे पास, 8000 के। असेट की वैल्यू कम होगी, असेट का मतलब एक ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। सर अब 8000 का बेनिफिट फर्म की बैलेंस शीट तो बोल रही है आना चाहिए, बट अब उसको दोबारा रीवैल्यू कराया तो बेनिफिट पता लगा नहीं आएगा, आना चाहिए था नहीं आया, मतलब लॉस है, लॉस को कर देंगे डेबिट। असेट कम होगी ना, असेट डेबिट होती है, कम करा तो क्रेडिट, लॉस में आएगा डेबिट, ठीक है। एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू पेटेंट, असेट कम होगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया हमने इसको, ठीक है। कितना, 8000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो जरा, फर्नीचर ब्रोट डाउन टू, मतलब घटके हो गया, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, ब्रोट डाउन टू या डिक्रीज टू, मतलब घटके कितना हुआ उसकी अमाउंट दे रखी है, घटके कितना हो गया 24,000 रुपये, कितना दे रखे 30,000, घटके 24,000, कितना कम हो गया 6,000। सर 6,000 हमारी बैलेंस शीट तो फॉर्म तो बोल रही थी आनी चाहिए थी, पेमेंट नहीं आ पाएगी, अब क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस को कर दिया डेबिट। ये लो सर, और बताओ क्या बोल रहे हैं सर, एक और बात बोल रहा है, कहता प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय, ये देखो यार, टू का मतलब और बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब जो एग्जैक्ट डिक्रीज या इंक्रीज है वो दे रखा है, मतलब 10,000 से कम होगी, पहले कितनी थी 40, अगर ये देता कि इसको ये देना चाहता है 30 देना चाहता है तो लिखेगा डिक्रीज टू 30,000, अब कम होगी 10,000 से, इसमें क्या बोलेगा डिक्रीज्ड बाय 10,000, डिक्रीज या रिड्यूस एक मर्जी जो मर्जी मान लो, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है 10,000 से लिख देंगे। ये वाला कंसेप्ट याद रखना रे भाई, टू वाला होता है घटके कितनी अमाउंट रही वो दी होती है, तो हम क्या लिखते हैं उसका डिफरेंस लिखते हैं लॉस या प्रॉफिट में, बाय में एग्जैक्ट अमाउंट है जो दे रखी होगी वही की वही लिख दी, वर्डिंग का है थोड़ा सा बस, ठीक है। अच्छा एक थोड़ी सी बात देखो आप, ये हो गया। अब सर जो लाइबिलिटी है और जो बचा हुआ है वो बाद में देखेंगे, क्यों सर, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का विषय है क्या, कि सर प्रॉफिट्स को कहाँ बांटना है, लॉस को कहाँ बांटना है, गुडविल को कहाँ बांटना है, और हमारे रिजर्व्स को कहाँ बांट देना है, ठीक है। अच्छा तो सर अब हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे, टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 8 और 6 14 और 10 24। अच्छा सर एक बात बताओगे क्या, ये लॉस वैसे किसका हुआ है, फॉर्म का नहीं होगा, फॉर्म की सेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया हमने, बट एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था, वो क्या बोलता था, भले ही फॉर्म और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, बट फॉर्म का प्रॉफिट अल्टीमेट बिजनेस को ही जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन को ही जाएगा, और लॉस भी बिजनेसमैन को अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक लौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं करता, सिर्फ एंट्रीज रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। तो टोटल लॉस किससे काटेंगे हम, पार्टनर कैपिटल से। 3 पार्टनर हैं,
कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस रेशो में होगा? सर जिस दिन डेथ हुई है ना उस दिन ही रिवैल्यूएशन हुआ है, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का, जिस दिन डेथ होगी उस डेट तक का ये प्रॉफिट और लॉस है। सर जिस दिन डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट और लॉस उसी रेशो में तो बटेगा जिस रेशो में तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, और जिस रेशो में तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है सर, ओल्ड पीएसआर बोल देंगे। सर न्यू में क्यों नहीं हुआ? न्यू में भी तो कर सकते थे। अरे न्यू में एक पार्टनर जाता रहा ना भाई, तीनों को बांटना है, तीनों को तो सिर्फ ओल्ड में बट पाएगा। अच्छा, ओल्ड रेशो दे रखा है इसमें। एक और खासियत बात है, क्या इसमें ओल्ड रेशो भी नहीं दे रखा? ओल्ड रेशो नहीं दे रखा, क्या लिख देंगे? 8000 इक्वली बांट देते हैं ना। विदाउट इंफॉर्मेशन इट इज कंसिडर्ड दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ये लो सर, ठीक है, ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड, अब बात कर रहे हैं किसकी? सर कैपिटल अकाउंट किसका बनाऊं? जिसकी डेथ हो रही है उसका बना लेता हूं ना। किसकी डेथ हो रही है जरा देख के बताओगे? हाँ सर देख के बता रहे हैं हम। डेथ हुई है इसमें ऑन एज डेथ, बैलेंस शीट की जस्ट बाद लिखा हुआ है। तो ए का कैपिटल अकाउंट बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये लो, ये लो, ये लो। सर बैलेंस शीट दी हुई है, कोई प्रॉफिट्स के पार्ट दे रखे हैं? सर बिल्कुल दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये देखो इनकी बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल कितनी पड़ी है इस बंदे की जो इसकी डेथ हुई है? सर ए की कैपिटल पड़ी है 40,000 रुपये। कितनी पड़ी है? 40,000 रुपये। और सर कुछ प्रॉफिट्स पड़े हैं? हाँ सर जनरल रिजर्व पड़ा है। किस रेशो में मिलेगा? इसका रेशो देख लो, कुछ नहीं कह रखा, 1/3। क्या है जनरल रिजर्व? 9,000 है, 1/3 करेंगे कितना मिल जाएगा? 3000। और सर ये लॉस क्या पार्टनर नहीं बांट पाएंगे क्या? सर लॉस तो पार्टनर का ही है। एंट्री क्या होगी अगर ए के पर्सपेक्टिव में बात करें तो? वैसे तीनों कर देते हैं, ए बी सी टू रिवैल्यूएशन, ए की बात कर रहे हैं तो ए को लॉस मिलेगा। अब लॉस से कैपिटल कम होएगी, कैपिटल ज़्यादा होए तो प्लस कर दो, यहाँ पे कम करनी है ना तो माइनस मत कर देना, सीधा उसके अपोजिट साइड लिख देना, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितना है सर? 8000। ये थोड़ा सा बस तरीका है यार कि प्लस माइनस तक 10th तक करते थे हम। 11th एंड 12th में क्या करने लगे हम? 11th और 12th में हम क्या कर, हाँ ठीक है भाई। तो ये होगा क्या? 3000। और 8000 कैसे कर दिया हमने? कम करने के लिए ऑपोजिट साइड में लिख दिया हमने। अच्छा, ये बात कर दी रिवॉल्यूशन की, जनरल रिजर्व की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की। सर ये क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, सेकंड लास्ट लाइन देखो, कहता है कि एक ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बना रखा था 10,000 रुपये का, बट लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट कितने की राइज हुई? 7,000 की। सर 3,000 का ज़्यादा बना रखा था। अरे यार वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का पर्पस क्या है कि अगर कल किसी वर्कर का हाथ पैर टूट जाए, करते करते काम क्या हो जाए, वो उसके पैर पे चोट लगी, हाथ पे चोट लगी, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा तो क्या करेंगे? उसको पेमेंट करेंगे। कहता पेमेंट करने के लिए एडवांस में हमने एस्टिमेट बेस पे फंड बनाया था 10,000 का, बट उसके लिए हाथ टूटने या फिर पैर टूटने की वजह से पेमेंट कितने की गई? 7,000। 3,000 क्या है? प्रॉफिट है, इसमें से भी इसको हिस्सा मिलना चाहिए। कितना मिलेगा देख लो, बाय WCF। 10 तो था बट 7 तो पेमेंट ही करनी पड़ेगी, 3,000 रहेगा। 3,000 का 1/3 कितना होगा? 1/3 यानी कि 1000। ये भी बात होगी। एक सर प्रॉफिट और लॉस का भी पड़ा, ये भी तो प्रॉफिट ही है। अच्छा सर प्रॉफिट है तो क्या लिखूंगा? बाय P&L अकाउंट। सर P&L सस्पेंस ना लिख दूं क्या? अरे भाई सस्पेंस वाला तो वो होता जो हम अब कैलकुलेट करते। अब कैलकुलेट करने को बोला है गैस ने, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है, यहाँ पे बोला ही नहीं अभी कैलकुलेट करने को। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? सर अगर इस साल का होता ना तो लिखते P&L सस्पेंस। ये बैलेंस शीट में दिखा रखा है, और बैलेंस शीट कब की बना रखी है? 31 मार्च 18 तक की। और इसकी डेथ कब हुई है जरा देखो। सर डेथ की ना इन्होंने डेट नहीं बता रखी। सर ये एक बात बताऊं आपको, डेट बताता ना तो फिर ये प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कराता, फिर ये गुडविल की कैलकुलेशन भी कराता। हमें डेट ही नहीं बताई, कुछ ना कहे। ये मान लेते हैं 31 मार्च 18 तक जिंदा था। अब सर इसका प्रूफ दो जरा। देखो कैपिटल अकाउंट में ए का नाम आया हुआ है, कैपिटल अकाउंट में उन्हीं पार्टनर्स का नाम आता है जो पार्टनरशिप फर्म में है और जिंदा हैं। जिंदा होगा तभी तो नाम लिखा होगा। अब ये मर गया तो इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें थोड़ी इसका नाम डालते फिरेंगे हम, उसमें सेटलमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिटर में चाहे दिखा दें इसके एग्जीक्यूटर को। अच्छा सर P&L अकाउंट इसलिए दिखाया क्योंकि ये जिस साल कमाया था उस साल ही जिंदा था। कितना है? 6,000।
इसका 1/3 रेशो मिलेगा इसको, कितना 2000। ठीक है सर, और कोई बात है इसमें? नहीं सर, बाकी कोई खास बात नहीं बची। अच्छा, कोई देख लो एसेट्स में लॉस पड़ा हो, नहीं पड़ा। इसमें हमने जो प्रॉफिट है वो सारे बांट दिए। कितना आ रहा है जरा देखो इसमें, 43, 44, 46, 38 आ रहा है क्या? हाँ, क्या आ गया? 38,000। और ये किसको देंगे? सर लिख दूं टू बैलेंस सीडी? नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। टू बैलेंस सीडी लिख दिया तो इस साल की बैलेंस शीट में भी ए कैपिटल 38,000 चली जाएगी। इसका मतलब ए जिंदा है, जिंदा थोड़ी मर गया। तो ये किसको देंगे? ए के एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया हमने। और यही पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या कि सर रिवैल की बता दो। अब सर रिवैल्यूएशन ने पूछा तो नहीं, हमने बनाया क्यों? अरे भाई इसने एक कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी। कैसे सर? ये कभी कह रहा है कि पेटेंट कम हो गए, कभी कह रहा है फर्नीचर कम हो गया, कभी कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होना मतलब वैल्यू डिक्रीज होना। वैल्यू कब कम होएगी? जब हमने रिवैल्यूएशन कराया होगा, तभी पता लगा हमें। सर रिवैल्यूएशन कराया है तो उसमें प्रॉफिट लॉस निकला, उसको भी पहले बांटो। तो वो बांटने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा। ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि इसने स्पेशली बोला कि नहीं बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या ना बनाओ। कंडीशंस देखी थी हमने, असेट की वैल्यू कम हो रही थी, मतलब वैल्यू कम, वैल्यू डिक्रीज। कब डिक्रीज होगी? जब एटलीस्ट रिवैल्यूएशन कराया, तब पता लगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था भाई। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये सब यही देखते रहें अब तक।